और हमारे चीफ गेस्ट सर को हार्दिक स्वागत करते हैं हम रीजनल ऑफिस मुंबई की तरफ से। मैं सचिन कुमार गौतम सर, आज रीजनल ऑफिस मुंबई में डीजीएम के पद पर कार्यरत हूँ। आज हिंदी के इस सम्मेलन में हम सबको शरीक होने का मौका मिला, ये बहुत ही खुशी की बात है। कई सालों से मैं यहाँ पोस्टेड हूँ और कई बार हमने कोशिश की कि इस तरह कोई सम्मेलन हो जहाँ कोई हिंदी के अच्छे जानकार आए और हिंदी की महत्ता को बताएं। आज ये सफल हुआ, ये बहुत अच्छी बात है। और अभी पाटिल सर ने जैसा बताया कि लैंग्वेज का कोई कलर नहीं होता, भाषा की कोई जाति नहीं होती, कोई मजहब नहीं होता, कोई उसका स्थान से भी जुड़ाव नहीं करना चाहिए। भाषा एक अपनी बात को रखने का तरीका है। हमें जब हमें पढ़ाया जाता था तो यही बताया गया था कि जिससे विचारों का आदान प्रदान हो सके वही भाषा है। तो जब किसी भी वार्तालाप में जब आप अपनी बात कह रहे हैं तो जिस तरह से सामने वाले को समझ में आए वही भाषा है। अगर दो पक्षी किसी तरह की वाणी निकाल कर अपनी बात को समझा रहे हैं तो भी एक भाषा है। तो भाषा को कभी भी किसी मजहब जाति से जोड़ के नहीं देखना, ये बहुत अच्छी बात अभी सर ने बताई। और हिंदी आज से नहीं बल्कि आज़ादी के पहले से ही हमारे देश में एक पुल का काम करती है, सारे लोगों को जोड़ने का काम करती है। तब जब अंग्रेज नहीं थे तब यहाँ मजहब और जाति ये चीज़ें पीछे थी, उनके आने के बाद ये सब चीज़ें आगे आई हैं। और भाषा जो कि मुख्य जोड़ने का जो साधन है वो कहीं पीछे हो गया था। और मुझे लगता है कि हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी या जिसकी भी जो भाषा है, अगर मैं बिहार से हूँ तो मेरी भाषा मगही है, कोई अवध से है तो उसकी भाषा आती है, जो महाराष्ट्र से है उसकी भाषा मराठी है, उसी तरह तेलुगु, तमिल। तो हर किसी को मेरे ख्याल से 3 भाषा की जानकारी जरूर होनी चाहिए। हिंदी, क्योंकि हिंदी शुरू से ही हमारे देश की प्राचीनतम भाषा रही है। हिंदी देवनागरी लिपि से आती है और देवनागरी सबसे पौराणिक लिपि है। जितने भी हमारे उपन्यास और जितने महान ग्रंथ लिखे गए हैं सबका अनुसरण हिंदी में होने के कारण ही लोगों तक पहुंच पाया। तो हिंदी की महत्ता को हम सब समझते हैं और सरकार ने भी इसको समझा है और यही कारण है कि हिंदी को इतनी तवज्जो दी जाती है। आज सारे कार्यालयों में कोई भी आदेश निकलता है तो हम सब हिंदी में भी उसको निकालने का प्रयत्न करते हैं। आज चूँकि मुझे यहाँ अभी अभिजीत ने मौका दिया है कि कोई कविता या कोई शायरी जिससे मैं सबका मनोरंजन कर सकूं, तो वैसे तो अभी हास्य रस के कई लोग आए और यहाँ हास्य का माहौल था, पर मैंने जितने भी हिंदी पढ़ी है मुझे मेरी ज़्यादा रुचि वीर रस में रही है। रामधारी सिंह दिनकर की कविताओं में रही है, सोहन लाल द्विवेदी जी की कविताओं में रही है। और मेरी जो सबसे पसंदीदा कविता है और जिस कविता ने अभी तक मेरे जीवन में बहुत सहयोग किया है मुझे आगे बढ़ने में, जो मैं अपने जो भी मुझसे छोटे हैं, जो भी मुझसे प्रभावित होते हैं, कुछ जानना चाहते हैं, उनसे मैं ये कविता जरूर कहता हूँ। ये कविता हरिवंश राय बच्चन जी भी अपने पुत्र अमिताभ बच्चन को कई बार करके मोटिवेट किया करते थे जब वो मुंबई आए थे और यहाँ सफलता नहीं मिल रही थी उनको शुरू में। तो ये कविता वो कहा करते थे। मेरे दादाजी भी अपने जो है पोते पोतियों से कविता कई बार कहा करते थे। तो ये कविता आज भी मेरी फेवरेट है और मैं हमेशा इसको अपने जहन में उतार कर रखता हूँ और ये मेरे चरित्र का एक पार्ट है। तो इसलिए मैं इस कविता को आज इस सम्मेलन में सबके सामने कहना चाहूँगा कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी
जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में सांस भरता है, चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना ना थकता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं जाती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। ये जब बल्ब का निर्माण जब हुआ था तो 10,000वें प्रयास में एडिसन ने बल्ब बनाया था। तो जब वो करीब 9,000 बार प्रयास कर चुका था तो उससे कई लोगों ने कहा कि आप इतने सालों से लगे हैं, ये कभी कोशिश आपकी सफल होगी कि नहीं। तब लोगों ने इलेक्ट्रिक बल्ब देखा नहीं था, तो उन्होंने कहा था कि मैं इसमें कई सालों से लगा हूँ और 9,000 तरीके में जान गया हूँ जिससे ये काम नहीं हो सकता। अब कुछ और तरीके बचे हैं जिनको मुझे आजमाना है। उसको आजमाने के बाद एक न एक दिन मैं जरूर इसको जलाऊंगा। तो ये बात सोहनलाल जी ने इस कविता में कही है। और इसका एग्जाम्पल के लिए मैं ये बता रहा हूँ कि जितने भी विश्व के महान रचना है, वो भी महान आविष्कार है, सब में बहुत ज़्यादा लोगों की ऊर्जा और लोगों का प्रयास, लोगों का मेहनत, अब बार बार असफल होने के बाद भी सफलता के लिए लगे रहना, ये इस कविता से देश के जो युवा वर्ग हैं और अब तक के देश का जो भी सफर रहा है उसमें ये कविता बहुत ही कारगर रही है। तो इसको मैं आगे पढ़ते हुए, डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता दुगना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं जाती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। और सफलता को लेकर अक्सर ये कहा जाता है कि फेलियर्स आर स्टेपिंग स्टोन्स टू सक्सेस। तो कभी भी जब आप फर्स्ट अटेम्प्ट, सेकंड अटेम्प्ट या कोई छोटा कार्य हो या बड़ा कार्य हो, वो एक बार में आप कर दें, इसके लिए आपको या तो जीनियस होना पड़ेगा या वेल ट्रेंड हो, तब आप जनरली एक बार में वो काम कर पाते हैं। पर किसी काम को करने के लिए असफलता आती है तो उसके लिए कवि का कहना है कि असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक सफल ना हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। इसके साथ मैं सबका धन्यवाद देना चाहूँगा। अब मैं प्रकाश फाल्गुनी जी को बुलाना चाहूँगा कि मंच पे आएं और इस सम्मेलन का हिस्सा बने, हमसे कुछ शेयर करें। नमस्ते। मैं हरिवंश राय बच्चन की कविता सुनाना चाहता हूँ। गिरना भी अच्छा है, औकात का पता चलता है। बढ़ते हैं जब हाथ उठाने को, अपनों का पता चलता है। जिन्हें गुस्सा आता है वो लोग सच्चे होते हैं। मैंने झूठों को अक्सर मुस्कुराते हुए देखा। सीख रहा हूं अब मैं भी इंसानों को पढ़ने का हुनर। सुना है चेहरे पे किताबों से ज्यादा लिखा होता है। धन्यवाद। थैंक यू सर इस सेशन को इंटरेक्टिव बनाने के लिए। वैसे तो हमारे पास और कई लोग हैं जो आके बोलना चाहते हैं, बट समय के अभाव के कारण वो हम लंच के बाद कंटिन्यू करेंगे। और अब मैं रिक्वेस्ट करता हूँ क्षेत्रीय अधिकारी मुंबई सर से स्पीच लेने के लिए।